नवरात्रि और दशहरा। नवरात्रि और दशहरा के पावन पर्व का समापन हो चुका है। इस महापावन पर्व पर कोविड-19 का भी बेहद असर रहा। बच्चों को मिठाइयाँ और मेले का लुत्फ नहीं मिल पाया। ऐसे में पूर्णिया जिले के धमधा विधानसभा के मीरेन बाबू, जी हाँ, मीरेन शाह के नाम से मशहूर सैयद इकबाल आलम मीरेन उर्फ मीरेन बाबू बेहद खुशमिजाज और ऐसे अवसर पर उन्होंने अपनी दरियादिली दिखाई। धर्म और आस्था से बिल्कुल अलग इंसानियत की पराकाष्ठा उसने दिखाई और दिखा दी कि मानवता की मिसाल अब भी कायम है। उन्होंने जनता के बीच गए, गरीब गुरबा के बीच गए और जाकर उन्हें मिठाइयाँ दी, मुंह मीठा कराया और खुशियों से लबरेज कर दिया। हमारे साथ मीरेन बाबू बैठे हुए हैं और मीरेन बाबू जितने ही दिल के अच्छे हैं, मन के सच्चे हैं, उतने ही जनता के बेहद लोकप्रिय भी हैं। आइए जानते हैं कि मीरेन बाबू को इस महापर्व पर खुशियाँ बांटने यानी मुंह मीठा कराने की एक सूझ जो है वो कैसे मन में आई, क्या वजह था, कैसे आप अचानक से दशहरा के समापन पर गरीबों के बीच मिठाइयाँ देकर खुशियाँ बांटने लगे? असल में दशहरा का जो पर्व है, ये हम लोगों का पर्व जो रमज़ान होता है उससे मिलता जुलता है। और इस दशहरे के पर्व को जब मैं लोगों से मिलता था, मेरे गांव के लोग आते थे और मुझसे कहते थे कि मैं फास्टिंग में हूँ। जब मैं उन्हें कुछ खाने के लिए देता था तो बोलते कि नहीं मैं फास्टिंग में हूँ। मैंने कहा रे फास्टिंग में है, तो मुझे बहुत वो लगता था कि ये इन लोगों का रमज़ान चल रहा है। और जब ये पूरा हुआ, आखिरी दिन हुआ, तो हम बहुत उत्साह थे कि आखिरी दिन कब होता है। जिस तरह से हम लोग ईद मनाते हैं, तो रमज़ान के बाद हम लोग ईद की खुशियाँ मनाते हैं और मिठाई खाते हैं और सारे बच्चों को मिठाई बांटते हैं। तो मेरे मन में यही चीज़ आया कि ये पर्व हमारे पर्व से बिल्कुल मिलता जुलता है और ये इसी सोच ने मुझे इस तरफ कदम बढ़ाने के लिए मजबूर कर दिया। यहाँ मैं अपने दर्शकों को सबसे पहले वो फुटेज दिखाना चाहूँगा, वो वीडियोस दिखाना चाहूँगा कि जब उन्हें मिठाइयाँ दी गई और तो उन्होंने हमारे संवाददाता से क्या कुछ कहा। देखिए एक खास रिपोर्ट को। जिंदाबाद। आपका नाम क्या हुआ? आप जो मिठाई चलाने के लिए आए हैं, किसके द्वारा मिठाई चलाने के लिए आए? बाबू मेरे विधायक में लड़ रहा है, इलेक्शन खड़ा है, वो इसलिए हम जिताने दुर्गा माई से प्रचार कर रहे हैं, चढ़ा रहे हैं। उसको सहयोग से दुर्गा माई से जीत जाएगा तो हम यहाँ भी खुशी करेंगे दुर्गा माई। क्या सब दुआ मांग रहे हैं? दुआ यही मांग रहे हैं मीरन बाबू मेरा जीत जाए टरी पंचायत का और अभी नाम हो जाएगा। और अभी कौन सा मेला आए हुए? अभी आए हैं दुर्गा मेला माली पंचायत का। आपका नाम? मेरा नाम है जगह सर, और कहाँ जाने का है सर? यहाँ से अभी हम लोग कुंवारी जाएंगे और वहाँ लोगों से मिलेंगे। दूसरे समुदाय के होने के नाते सर, आप हिंदू समुदाय के नाते भाईचारा रखते हैं, इसमें आप क्या करने के लिए चाहते हैं? ए न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे पास आए हैं। और जैसा कि आपका सवाल है, दूसरे समुदाय और तीसरे समुदाय, ईश्वर ने, भगवान ने, अल्लाह ने सिर्फ दो जात को बनाया है और वो है एक जात जिसे हम पुरुष कहते हैं और दूसरी जात जिसे हम महिला कहते हैं। ये दो ही जात है इस संसार में जो ईश्वर भगवान अल्लाह ने बनाया है और हम उसी के ऊपर हमारे पूर्वजों ने चलने का अहद किया है और हम उसी चीज़ को मानते हैं। अगर हम इस चीज़ को नहीं मानेंगे तो कोई भी मनुष्य अपने ईश्वर का, भगवान का, अल्लाह का मानने वाला नहीं है। यह हमारा
सोच है, हमारे पूर्वजों की सोच है, हमारे खानदान की सोच है। इसलिए मनुष्य जिस तरह से भगवान के लिए एक है, उसी तरह से उसके मानने वाले को भी ये सोचना चाहिए कि सारे मनुष्य एक हैं। और इसका उदाहरण ये बहुत ही साधारण है कि जिस तरह से सूरज की किरण किसी भी समुदाय के खेत में जाने से नहीं रुकती है, और जिस तरह से बारिश का बूंद, बारिश का पानी किसी समुदाय में बरसने से नहीं रुकता है, ये ईश्वर का कानून है। और यही चीज हम लोगों को अपने जीवन में रखना चाहिए और इसी के ऊपर ध्यान देना चाहिए। और यही बात जब तक कि हम लोगों में नहीं आएगी, ना हम यहाँ कामयाब होंगे, ना ईश्वर के पास कामयाब होंगे। दशहरे के इस समापन के साथ ही भले ही पर्व की समाप्ति हो गई, लेकिन लोगों के दिलों में मिठास बरकरार है और यह मिठास मीरेन बाबू ने घोली है। चुनाव का महापर्व भी है और मीरेन बाबू यहाँ जनता पार्टी से प्रत्याशी भी हैं। आपको बता दें कि मीरेन बाबू किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं और वे क्या कुछ जनता के लिए करते आए हैं, आइए हम उनसे जानते हैं। मीरेन बाबू, सामाजिक जीवन के साथ साथ आप बेहद उदारता और बेहद कोरोना के समय भी आपके बारे में चर्चा मिली थी कि आप लोगों के बीच में गए, उनकी मदद की, बाढ़ में भी आप अक्सर मदद करते हैं। तो ये सामाजिक भावना आपके अंदर कैसे और कब प्रबल हो गई? देखिए, सामाजिक भावना तो ये हमारे पूर्वजों से ही मिली है, विरासत जिसे कहते हैं, ये भी विरासत में ही मिली है। जिस तरह से हम जहाँ रहते हैं इटहरी, जो तकरीबन जिस डी पे रहते हैं इटहरी गांव में, वो हमारा 1719 ईस्वी को हम लोग यहाँ आए थे इटहरी गांव में, हमारे पूर्वज, और वो हमको विरासत में मिला है। उसी तरह से ये भी चीज़ हमें विरासत में ही मिली है और इसी वजह से आज 300 बरस इस इटहरी में हम लोगों को हो गया है और लोग उसी तरह से हमको मानते हैं, चाहते हैं, रखते हैं, जिस तरह से एक माँ अपने बच्चे को रखती है। और यही चीज़ मैं हमेशा चाहता हूँ कि हमेशा बरकरार रहे और ता क़यामत तक बरकरार रहे, जब तक ये संसार रहे। और यही चीज़ हमेशा सारे पंचायत में हो जाए, सारे लोग ऐसे हो जाएं जिस तरह से आज हमें लोग इटहरी में रखते हैं। मेरी शुभकामनाएं हैं सब लोगों को कि इस विचार के ऊपर लोग ज़रूर सोच करें, ध्यान दें। और जहाँ तक सवाल ये पैदा होता है कि इंसान के साथ मजबूरी आती है और मजबूरी में जो खड़ा हो जाता है वही सबसे बड़ा इंसान कहलाता है, वही सबसे माने समझ लीजिए कि महान इंसान कहलाता है। ये हमारे पूर्वजों का कहना है और उसी पे हम चलने की प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। भगवान हमारे इस कार्य को कबूल करे और इसका सिला भी हमको भगवान से ही चाहिए। आपने सुना, मीरेन बाबू को सुना, अच्छी सोच, अच्छी विचारधारा। जहां देश में धर्म और आस्था की आग लगती हो, जहां देश में धर्म और आस्था के साथ खिलवाड़ हो जाती हो, जहां धर्म और आस्था के नाम पर लोग एक दूसरे को मरने मारने को आतुर हो जाते हों, वहां धर्म और आस्था को परे कर इंसानियत के जज्बे को ऊपर उठाकर मीरेन बाबू जैसे लोग सामने आते हैं और हिंदू मुस्लिम भाईचारे की प्रतीक बन जाते हैं, मिसाल बन जाते हैं। ऐसे चंद लोगों के माध्यम से ही आज भी भारत में लोगों के लिए एक अनुकरणीय पहल बनती है और उनके सोच पर यह कठोर आघात है कि आप अपनी सोच बदलिए। हम सब एक हैं और हम इस देश में एक बनकर रहें, भाईचारा हमारी यूं ही बना रहे, अमन चैन हमारा यूं ही बना रहे। देश में जहां विभिन्न जाति, विभिन्न धर्मों के लोग हैं, वहां मीरेन बाबू जैसे लोग भी हैं जो तमाम धर्मों को अपने ही धर्मों की तरह आस्था रखते हैं उन पर और उनसे प्यार भी करते हैं। मानवता और इंसानियत किसी परिचय का मोहताज नहीं होता, किसी धर्म का मोहताज नहीं होता और यही कुछ मीरेन बाबू ने दिखाया है। ऐसे ही जज्बे को अनुभवी आंखें न्यूज़ सलाम करती है और ऐसे ही खबरों को हम आपके सामने मिसाल के तौर पर लाते रहेंगे ताकि देश और समाज में एक नई पहल, एक नई शुरुआत
हो सके। कहीं मत जाइए, हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अनुभवी आंखें न्यूज, क्योंकि यह है आपका चैनल, आपकी आवाज़। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि खबरों का नोटिफिकेशन आप